बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप नेट मीटरिंग का बिल एक तो स्टडी कर सकते हैं और कैसे नेट मीटरिंग की बिल्स की कैलकुलेशन होती है। ये बिल बाय द वे ब्राइट बिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस का बिल है। राइट नाउ द ग्रीन मीटर्स इज इंस्टॉल्ड और आप देखें तो इसके ऊपर एमसीओ डेट भी आई है कि जब इंस्टॉल हुआ था 1/3/2024। सिमिलरली अगर जो आप बिल देखें तो मुसलसल हमारा बिल आ रहा था जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल किया, यानी कि फैब से, तो आप देखें तो जनवरी में हमारा जो यूनिट से कंज्यूम कम थे और उसके बाद हमारा आहिस्ता आहिस्ता बिल जो है नेगेटिव में आ गया। और अगर जो लास्ट सेकेंड लास्ट देखें तो -8,000 थी और उसके बाद माइनस यानी क्रेडिट में बिल था 7,463। सिमिलरली ये बिल भी जो आया है जो करंट वो 7,460 थी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट बिल आपका कैसे क्रेडिट में आ गया। जब भी बिल आता है तो बिल पे दो कैलकुलेशंस हो रही होती है। एक पीक आवर्स की आपकी बिल होता है और दूसरा ऑफ पीक। पीक आवर्स क्या होते हैं और ऑफ पीक आवर्स क्या होते हैं। ऑफ पीक जो नॉर्मल जिसमें यूनिट चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल 35 से 40 के दरमियान चार्ज होते हैं। जो पीक आवर बिल्स होते हैं इस पे जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो जनरली ज़्यादा होती है, 50 से 60 के दरमियान होती है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि पीक आवर्स का क्या टाइम है, अगर टीओयू मीटर है यानी कि प्रोग्राम मीटर्स हैं, तो उसका जो टाइम अभी इन्होंने सेट किया वो शाम 5 से लेकर 11 बजे तक है। और अगर जो दूसरे मीटर्स हैं आपके तो जनरली उस पे जो सेटिंग्स है वो जून और अगस्त में 7 से 11 बजे तक, यानी कि वो टाइम है जिस टाइम आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा चार्ज हो रही होगी। सिमिलरली दिसंबर की बात की जाए फरवरी तक तो ये शाम 5 से 9 बजे तक है। सितंबर से लेकर नवंबर की बात की जाए शाम 6 से 10 बजे है। मार्च और मई की बात की जाए तो 6 से 10 बजे, यानी कि इस दौरान आपने बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी है अगर आप चाहते हैं आपके बिल्स नेगेटिव। अब बात कर लें इसकी, क्योंकि करंटली ये सिनेरियो है यानी कि 7 से 11 इस दौरान अगर जो आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिल्स नहीं आएंगे या नेगेटिव में आएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब अगर जो मेरे पीक आवर्स बिल देखें तो ज़ीरो है, जबकि मैंने इंपोर्ट जो यूज़ किए हुए हैं और इसमें यहाँ पे 11 हैं और एक्सपोर्ट मेरे ये हैं। तो जो मुझे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि मेरे जो प्रीवियस यूनिट्स भी बचे हुए थे, जो कि ये आप देखें तो -584, तो टोटल यूनिट हो गए 710 और इस तरह जो है मेरे ये यूनिट बन के मेरे ऐड ऑन हो गए, जिसकी वजह से मैं बिल नहीं किया। अब ये इतने कम पीक और जो कैसे यूज़ हुए हैं उसकी वजह तो ये है कि यहाँ पे मैंने लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल की है जिसके साथ मैंने प्रोग्राम किया है तकरीबन शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है वो बैटरी पे डिस्चार्ज होता है। बिकॉज़ हमारा ऑफिस 6 बजे क्लोज़ हो जाता है तो उस टाइम कोई इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ लाइट चल रहे होते हैं, फ्रिज चल रहा होता है, तो उसके लिए दैट इज़ एनफ। इस वजह से अगर आपके पास हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल है और लिथियम आयन बैटरीज हैं तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं, बिकॉज वो डीप डिस्चार्ज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.8 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल है पायलन टेक की, जो कि डेली हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सवाल पूछते हैं कि जी डेली डिस्चार्ज करने से बैटरीज के साइकिल्स कम होते हैं। जी बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन लिथियम आयन की ऑलमोस्ट साइकिल 6 से 7 थाउजेंड हैं। तो अगर आप इसकी रिटर्न अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आपकी ज़्यादा बनती है बनस्बत बैटरी के। तो हाँ, अगर आपकी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं, लेड एसिड बैटरीज हैं, एजीएम है, जेल बैटरीज हैं या वी वाले बैटरीज हैं, ऑफ कोर्स उसको आप डीप डिस्चार्ज ना करें, वो तो कर नहीं सकते। लेकिन उसके मैक्सिमम जो साइकिल्स होते हैं 1700 1800 होते हैं, यानी कि 2 साल 3 साल बाद के बाद बैटरी एक्सपायर हो जाएगी। वहाँ पे हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन लिथियम आयन को आप डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे ये सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में ये समझाऊंगा कि आप कैसे जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं और कैसे पीक और वो जो सरप्लस यूनिट्स हैं जो कि आपने सोलर से बनाए हैं उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैरन।